डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं और इस सीटेट के पेपर में पेपर नंबर 2 और ये पेपर 6 to 8 जो जूनियर लेवल का होता है उसका एग्ज़ाम हुआ और ये एग्ज़ाम आज ही हुआ है। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी पार्ट वाइज और विभिन्न सेक्शन का अलग अलग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब अगला पड़ाव हमारा हिंदी का है और भी भाषा द्वितीय हिंदी, यानी हिंदी को जिसने लैंग्वेज सेकंड के रूप में ऑप्ट किया है उसके लिए है ये। तो आइए, अगर आपने सॉल्व किया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले साथियों, दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए, सीटेट का पेपर टू का हिंदी का ये और हिंदी सेकंड लैंग्वेज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक है। तो आइए देखते हैं, ये पैरा आप लोग देख लीजिएगा, इसको पॉज करके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 है 121, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण पर किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? मेधा पर, कंप्यूटर पर, विकास पर या तकनीक पर? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण आपका मेधा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया, इसका कारण नहीं है। क्या इसका कारण नहीं है? तो इसका कारण नहीं है, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, ऑप्शन 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 123 है, गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या होगा? मानवीय गुणों से पिछड़ा हुआ है, या अधिक ज्ञानी व मशीनी है, या प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, या प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा कि गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है गद्यांश के आधार पर? क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, गद्यांश के अनुसार बुद्धिमत्ता के में क्या नहीं है? क्या नहीं है? उत्तर ज्ञान, तकनीक या मानवता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानवता नहीं है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। याद रखिए, इसमें तत्व नहीं पूछ रहा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व जो है आपका चैट जीपीटी नहीं है। बाकी नौकरी, डिजाइनर और अस्पताल ये सब प्रभावित होते हैं, लेकिन चैट जीपीटी प्रभावित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, समूह से भिन्न शब्द है। समूह से कौन सा भिन्न शब्द है इसमें? मेधा, चैट जीपीटी, एग्जाम या एक्सपर्ट्स। तो समूह से भिन्न शब्द जो है आपका मेधा है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। प्रभावित, प्रत्येक, निश्चित या उपस्थित। तो इत प्रत्यय से प्रभावित होने वाला जो शब्द है आपका प्रभावित है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर, फिर से अगला पैरा है आपका, पैराग्राफ है, इसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 129, प्राण डैश से बहना चाहिए। तो प्राण कैसे बहना चाहिए? आपका गहराई से बहना चाहिए, ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 130 है, ऊर्जावान, शक्तिमान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है। तो ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आपको सबसे जरूरी है कि आप प्राण वायु का धीमा और गहराई से बहना हो आपके शरीर में, ऑप्शन 2 सही होगा कि प्राण वायु का धीमा और गहराई से बहना। क्वेश्चन नंबर 131 है, यदि प्राण वायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? तो अगर प्राण वायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो आपको क्या नहीं होगा? घबराहट में वृद्धि या भय से मुक्ति, मन का तनाव से दूर होना या रचनात्मकता का विकास होना। क्या नहीं होगा? घबराहट में वृद्धि नहीं होगा आपका, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, प्राण वायु का गहराई और धीमी गति से बहना किस में सहायता करता है? तो ध्यान लगाने में सहायता करता है। क्या? प्राण वायु का गहराई और धीमी गति से बहना, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका प्राण वायु है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, विशेषण शब्द है, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? धैर्य, शांत, घबराहट या मन। तो विशेषण शब्द आपका शांत होगा, ऑप्शन 2 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 135 है, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो सुनिश्चित में उपसर्ग आपका सु है और निश्चित मूल शब्द है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? 136, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के स्थान लेती है तो यह स्थिति किसकी द्योतक है? तो 137 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कोड स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? तो पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करने वाला जो आपका तत्व है अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? कौन सा सही है उपचारात्मक शिक्षण के बारे में? तो आपका प्रदर्शन या उपलब्धि सुधार हेतु मदद लेना या देना, ऑप्शन 1 सही होगा। इसका 139 का आंसर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है। अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है, यह आपका कथन सही है, कथन ए सही होगा। भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, ये गलत है, यानी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सांकेतिक है, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवस्थित है या भाषा स्थिर है? तो भाषा की जो विशेषता है कि भाषा स्थिर है, ये नहीं होगा, ऑप्शन 4 सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है कथन कि एक कथन एक क्या है, पहले ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है, ये आपका सही होगा। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है, ये आपका सही भी हो सकता है और लेकिन ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 143, कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? ये आपकी तुलनात्मक भाषा को पोषित करेगा, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, एक पाठ योजना बनाते समय उस उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को वह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधित संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाते हैं? तो ये आपका वर्णन से मेल खाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, वर्णन। क्वेश्चन नंबर 145, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो ये आपका है विश्लेषण करना, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किस में संलग्न हैं? तो 146 का आंसर होगा ऑप्शन 4 कोड परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 147 है, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? तो इसका आंसर होगा, एक तो आपका 1 भी सही हो सकता है और 4 भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें डाउट में छोड़ दीजिए इसको, केवल एक क्वेश्चन डाउट में है। क्वेश्चन नंबर 148 है, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? तो 148 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक स्थितियों में बृहत्तर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना, ऑप्शन 3 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 149 है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? तो 149 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 की कक्षा पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 कि ए और आर सही हैं। एक तो ए सही है और आर सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट का पेपर 2 का लैंग्वेज 2 था ये, और किसका था? हिंदी का था। लैंग्वेज 2 के रूप में हमने हिंदी को सॉल्व किया। याद रखिए, सीटेट पेपर 2 का हिंदी का सेकंड पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया। तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।